26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जी, जैसा कि मेरा अरेस्ट हम हो चुके थे, तो हम तो ये नहीं देख पाए कि हमारे महिला अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ, लेकिन हम थाने गए थे तो वहाँ पर एक और महिला आपको भी गिरफ्तार किया गया था? जी, हमको अरेस्ट किया गया था, तो हमको 2 घंटा के बाद छोड़ दिया गया था और उन्होंने कुछ ऐसा वैसा प्रेशर नहीं दिया था, सब शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ था। दोस्तों से, भाई बहनों सबसे यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन को सफल बनाया, उसी प्रकार बढ़ चढ़ कर अब दिन रात ग्राउंड पर मेहनत करिए और फिजिकल को क्वालिफाई करिए, क्योंकि छात्र नेता खुशबू पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं के नेतृत्व में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी थे, लगातार 2 दिनों से पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अंतोगत्वा सीएसबीसी ने इनकी मांग को मान ली है और इनके हक में फैसला सुनाया है। खुशबू जी, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो सीएसबीसी आप लोगों के हक में फैसला लिया है। जी, धन्यवाद पहले हम आपको देना चाहेंगे कि आपने स्टार्टिंग से ही इस आंदोलन को कवर किया। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने शिक्षकों को, गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया और पटना के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे टीचर इस आंदोलन में आए। बिहार के इतिहास में ये पहला आंदोलन हुआ जिसमें सारे टीचर आए और उनकी मतलब बहुत अच्छी भूमिका रही, हमारे बच्चों को मोटिवेट किए। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, लेकिन आंदोलन बहुत अच्छा रहा और सफल भी हुआ। अब हम अपने साथियों से यही कहना चाहते हैं, हम अपने दोस्तों से, भाई बहनों सबसे यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन को सफल बनाया, उसी प्रकार बढ़ चढ़ कर अब दिन रात ग्राउंड पर मेहनत करिए और फिजिकल को क्वालिफाई करिए, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में उसमें लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर या आपके कैटेगरी के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। कल जब आप लोग सीएसबीसी दफ्तर को घेरने गए थे, उस वक्त महिला जो अभ्यर्थी थी उन पर पुलिस के द्वारा बल का भी प्रयोग किया गया था। जी, जैसा कि मेरा अरेस्ट हम हो चुके थे, तो हम तो ये नहीं देख पाए कि हमारे महिला अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ, लेकिन हम थाने गए थे तो वहाँ पर एक और महिला आपको भी गिरफ्तार किया गया था? जी, हमको अरेस्ट किया गया था, तो हमको 2 घंटा के बाद छोड़ दिया गया था और उन्होंने कुछ ऐसा वैसा प्रेशर नहीं दिया था, सब शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ था। एक महिला अभ्यर्थी आई थी हमारी साथी, उन्होंने बोला कि दीदी हमको मारा गया है, उनके पैर में मारा गया था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। किसी भी लड़की को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए गई हुई थी और हम गलत नहीं थे, हम कानूनन रूप से सही थे। क्योंकि अगर सीएसबीसी आयोग का ये मामला था तो हम अपने आयोग से ही अपने बारे में स्पष्ट करने जाएंगे ना कि सर ये है क्या और इसमें क्या क्या होगा। तो बस हम जानने के लिए गए थे और अपने जो उलझन था उसको क्लियर करने गए थे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा ना हो, आप क्लियर करिए। तो जैसा कि आयोग ने अब नोटिस जारी कर दिया है ईडब्ल्यू एसेंशियल को लेकर कि आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, तो आप लोग अब टेंशन फ्री होकर रनिंग करिए, ग्राउंड पर रनिंग करिए। लगातार आप लोग 25 तारीख से ही आंदोलनरत हैं। अब अंतोगत्वा आप लोग के बात आयोग ने मान ली है। कितना कठिनाइयाँ हुआ ये आंदोलन के बीच में? देखिए, कोई भी काम शुरू करो तो थोड़ी तो कठिनाई होगी। बिहार के हर ज़िले में जैसा कि हम घूमे, कम से कम 15-16 ऐसा ज़िला होगा कि इस आंदोलन के लिए हमने घूमा होगा और जहाँ जहाँ हम गए आह्वान किए तो बिहार के हर ज़िलों के बच्चों ने समर्थन किया। सब आए, लेकिन पटना वाले थोड़ा नुकना किए, लेकिन बाद में पटना वाले भी आए और समर्थन किए और अच्छा लगा कि हमने अपनी एकता को दिखाया और अपनी बात को मनाया और बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चों की जीत हुई, हमारी जीत हुई। नेताओं का भी क्या साथ मिला है? जी नहीं, हमने किसी के नेता का समर्थन नहीं लिया है, क्योंकि हमें जिससे काम था, हमारे राज्य के मुखिया से काम था और उन तक बात पहुंचाना था, उन तक बात हमने पहुंचा दिया था। कल आप नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने गए थे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से भी मिलने गए थे और उसके पहले आप नीतीश कुमार के अधिकारी से भी मिले थे। क्या जी, डिप्टी सीएम सर से मिलने गए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए क्योंकि कैबिनेट के बैठक में थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम आपके बात को यहाँ रख रहे हैं। ये फ़ोन पर ही उन्होंने बोला था कि हम आपके बात को रख रहे हैं और देखिए रखा भी गया। और अधिकारीगण से जब हम लोग मिलने गए थे तो सर लोग भी कुछ हमारे साथ थे, हमारे साथी भी कुछ लोग साथ थे, तो उसमें भी यही बोला गया था कि पॉजिटिव होगा, आप लोग मतलब टेंशन ना लीजिए और जो कर रहे हैं आप शांतिपूर्वक करिए। कल का आंदोलन का बात जहाँ तक रहा तो बच्चे, देखिए कल का क्या था कि हमें परमिशन नहीं मिला हुआ था। वास्तविकता ये तो परमिशन नहीं मिला था, तो हमने बच्चे से बोला कि 3 बजे का टाइम है, 3 बजे तक निर्णय आता है तो ठीक है। लेकिन बच्चे इतने दिन से 25 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं, घबराहट में थे कि अब कोई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
इस कारण हम लोग CSBC गए कि अब वहाँ कहना पड़ेगा कि सर जल्द से जल्द हम लोग का निर्णय दीजिए। कहीं आज 2-3 बजे नोटिस चला गया है पुलिस मुख्यालय, वहीं से पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, आपका आंदोलन सफल हुआ। तो हमें बहुत खुशी है और हम अपने चेयरमैन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर आपने हमारी बात को मानी। हम अपने राज्य के मुखिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर आपने हमारी बात को मानी। आंदोलन में क्या किसी अभ्यर्थी को शारीरिक से भी हानि हुआ है? जी नहीं। हाँ, एक लड़की थी जिसका पैर टूट गया था। पुलिस ने कल जो बल प्रयोग किया उसमें? जी नहीं, पुलिस के कारण पैर उसका नहीं टूटा था। वो आई हुई थी, वहाँ से घर जा रही थी रिटर्निंग में, तो थोड़ा उसको पैर में लग गया था। पुलिस से एक लड़की का हल्का चोट लगा था। जब आयोग ने ये फैसला सुना दिया है उसके बाद क्या किसी आयोग के तरफ से कोई फ़ोन कॉल आया है या कोई नोटिस? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, आयोग की तरफ से कॉल वॉल नहीं है। आयोग की तरफ से कॉल आता भी नहीं है। वो नोटिस जारी करता है, पुलिस मुख्यालय को बताता है, पुलिस मुख्यालय वहाँ से सूचित करता है कि हाँ आपकी बात को मान ली गई है। तो चलिए, छात्र नेता खुशबू इस वक्त हमारे साथ थी जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल स्कोर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।